हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं एपी। यह है प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.1 हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। 5.2 का क्वेश्चन 1 से 15 देख चुके हैं और एपी में जितने भी कंसेप्ट यूज होते हैं सारे कंसेप्ट को हम लेक्चर 1 में डिस्कस किए हैं। यदि आप कंसेप्ट को देखना चाहते हैं तो जाके लेक्चर 1 प्लेलिस्ट एपी का या समांतर श्रेणी का खोलिए, मेरे चैनल में जाके वहां से आप देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यानी एपी निकालना है, 3 टर्म निकालिए, कम से कम 4 टर्म, उसको डैश डैश से लिख दीजिए, वही क्या हो गया, मेरा एपी हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। 16 हल यहाँ क्या दिया है, तीसरा पद यानी A3 कितना दिया हुआ है 16, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। और क्या दिया हुआ है, सातवां पद। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए हैं। पांचवें पद से 12 अधिक है। देखिए ये क्या है, A7 इक्वल टू लिखते हैं A5, यही है। जो सातवां पद है पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद क्या है, अधिक है, कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो सातवां पद में से 12 घटा देंगे तो पांचवा पद के बराबर आ जाएगा। आइए अब वैल्यू पुट करते हैं। A7 क्या लिख सकते हैं, तो फार्मूला पे लिख देते हैं A+n-1 इंटू डी। अब -12 का -12, इसको फिर लिखते हैं फार्मूला पे A+n-1 इंटू डी। अब देखिए ए तो मालूम नहीं है हमको, तो ए को ये रहने देते हैं। एन कितना है यहाँ पर 7 है, देखिए यहाँ पे ये 7 निकाल रहे हैं हम लोग। तो 7-1 इंटू डी, यहाँ हो जाएगा -12। ये हो जाएगा ए नहीं मालूम है। एन की जगह पे क्या यहाँ पे 5 है, तो 5-1 इंटू डी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 7-1 क्या होता है 6D, -12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5-1 4D। 4D आएगा इस साइड तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 6D -4D। 12 को उस साइड ले जाएंगे, इधर माइनस से इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2D इक्वल टू 12, नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 को उस साइड ले जाएंगे तो 12/2 यानी 6, इसलिए ए क्या आ गया, ए आ गया 6। और क्या दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है। तीसरा पद कितना है 16 है। तो आइए लिखते हैं। ए इक्वल टू कितना निकालनी है, हम 6 निकालनी है। अब क्या दिया हुआ है A3 कितना दिया हुआ है 16। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं n-1 इंटू डी इक्वल टू 16। ए तो हम निकाल चुके हैं, तो जगह वैल्यू रखते हैं अब यहाँ पे 6। एन कितना है 3 है, यहाँ देखिएगा ये 3 हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3-1 इंटू डी इक्वल टू 16। अब देखिए 6 प्लस क्या हो जाएगा, 3-1 यानी 2D इक्वल टू 16। 6 पॉजिटिव है, उधर जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, 16-6 ये क्या हो जाएगा 2D। 2D इक्वल टू, सॉरी यहाँ 6 होगा, डी क्यों लिख दिया मैं, 6 होगा, ओके। ये हो जाएगा 10। अब d इक्वल टू 10/2 यानी क्या हो जाएगा 5, इसलिए d क्या आ गया 5। अब यहाँ ध्यान से देखिए, a इक्वल टू यानी A1 इसी को बोलते हैं, पहला पद क्या आ गया 6 और d क्या आ गया मेरा 5। अब हमको निकालना है AP निकालना है, तो A1 को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर a इक्वल टू 6। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस d। A1 कितना है 6, A2 कितना है 5, कितना आ गया 11।
सिमिलरली A3 निकालना है, A3 क्या लिख सकते हैं, A2 प्लस टी। A2 कितना है 11, यहाँ निकालें, अभी तो निकालें हम लोग। डी कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 16। तो AP क्या हो जाएगा, देखिए AP को लिख दें, एक और टर्म निकाल लीजिए, माना तो रहने दीजिए, तीन टर्म में एनफ है। 6 11 16, अब सब में कितना 5 जोड़ते चल जाइए, आपका वैल्यू आते जाएगा 17 5 22। ये क्या हो जाएगा, AP है। ये क्या हो गया मेरा, AP निकल गया, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या हो वो AP ज्ञात कीजिए, तो क्या हो गया, अतः AP इतना है। इसी के साथ यह क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।